मुख्य समाचार। कोंडागांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव के लिए दिए जीत का मंत्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। 6 और 7 मार्च को चित्रकूट महोत्सव, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे बस्तर कलेक्टर। मावली भाटा हाई स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह के तहत बेस्ट टू बेस्ट के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और सीबीडीए छत्तीसगढ़ को मिला इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए हैं कई उल्लेखनीय कार्य। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी चुनाव से पहले एक्टिव मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को कोंडागांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा सीटों के क्लस्टर प्रभारी समेत कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। इसके बाद में जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो गए। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोंडागांव में हुंकार भरी और कहा कि आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा, आने वाला चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, वर्ष 2014 में 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी, 2019 में 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाई और एक नाकारा सरकार जिसने न तो नक्सलवाद पर लगाम कसी और न ही छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ न्याय किया, उसे उखाड़ फेंका। श्री शाह गुरुवार को जांजगीर चांपा में भाजपा की विजय महासंकल्प रैली में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इन 10 वर्षों में मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचा है। उन्होंने कहा, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के उपचार का पूरा खर्चा मोदी सरकार उठा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, उनमें से 38 लाख शौचालय छत्तीसगढ़ में बने। 75 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ की बहनों को शौचालय मिला। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया गया, 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को कोरोना का निःशुल्क टीका लगाया गया। श्री शाह ने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संक्षिप्त प्रवास में जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचने पर कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री श्री सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे थे। यहां से ओडिशा राज्य के नवरंगपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन, वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा और भाजपा कार्यकर्ता जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचकर रक्षा मंत्री का किया भव्य स्वागत।
स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में शीघ्र ही शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अग्रवाल के निर्देश के बाद SCERT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द TET परीक्षा का आयोजन के लिए कहा है। श्री अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य में टेट की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए TET परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धियां हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में ये पुरस्कार CBDA के मुख्य अधिकारी सुमित सरकार को प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। CBDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को ये अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 1 दशक से भी अधिक समय से जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय कार्य किया है। तमाम उपलब्धियों को देखते हुए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में आज गुरुवार को जिला दंतेवाड़ा के ग्राम नकुलनार में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के साथियों के साथ चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व विधायक श्रीमती देवती कर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उपस्थित रहे। अलग अलग विभागों और विद्या परिषद के प्रस्तावों के साथ 2024-25 का बजट भी अनुमोदित किया गया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा बस्तर जगदलपुर के कार्य परिषद की 91वीं आपात बैठक 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और विद्या परिषद के प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विचार कर निर्णय लिए गए। विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गए प्रस्ताव और विषयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। महामहिम राज्यपाल द्वारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह को 5 मार्च 2024 को संपन्न कराने के आदेश की सूचना ग्रहण करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र 2021-22 और 22-23 के सत्रों की स्वर्ण पदक सूची के अनुमोदन पर विचार और स्वर्ण पदक सूची के आधार पर गोल्ड मेडल प्रदान करने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट को अनुमोदित किया। विश्वविद्यालय के समस्त स्रोतों से 57 करोड़ 61,17,000 की आय और 67 करोड़ 17,77,000 का व्यय अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय में 20 नए विभाग एवं 33 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किए जाने, विभाग और अध्ययनशालाओं के निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय ग्रंथालय को छात्रों के लिए और अधिक सुविधा युक्त बनाने, विभिन्न विषयों की पुस्तकें और शोध पत्रिका की हार्ड कॉपी और डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। विश्वविद्यालय ग्रंथालय को डिजिटल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधुनिक करने की योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। गेस्ट हाउस और लाइब्रेरी भवन के लिए भी पृथक से प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद वर्ष 2024-25 में व्यवस्था हेतु राशि प्रावधान करने को अनुमोदित किया गया। बालक छात्रावास को प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा और परिणाम का कार्य पूर्ण ऑटोमेशन, पूर्ण चार्ट, डिग्री और सभी अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन की योजनाएं हैं। इस हेतु ऑफिस ऑटोमेशन और ई गवर्नेंस के कार्य के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा शासन से 100% अनुदान
प्राप्ति की प्रत्याशी में कुल प्रस्तावित व्यय में बचत और आय की वृद्धि का प्रयास कर घाटे की पूर्ति किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। शासन ने विश्वविद्यालय में स्थापना अनुदान 4 करोड़ 50 लाख रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ किया है। इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का 24 फरवरी को जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के आयोजन और चित्रकूट महोत्सव के आयोजन के तैयारियों हेतु जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में बैठक ली। कलेक्टर ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम से जोड़ते हुए विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी करने और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही कार्यक्रम स्थल में पेयजल, साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। तीनों कार्यक्रम स्थलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर संपूर्ण व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने कहा। बैठक में 6 से 7 मार्च को आयोजित की जा रही चित्रकूट महोत्सव की तैयारी हेतु चर्चा की गई। इसमें व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, जलप्रपात क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विभागीय स्टॉल में केंद्र की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाने के निर्देश विभागों को दिए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मावली भाटा विकासखंड तोकापाल जिला बस्तर में आज गुरुवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी विज्ञान सप्ताह, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सरकार विषय वेस्ट टू बेस्ट के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला समन्वयक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से संगीता, एकेडमिक प्रभारी विज्ञान SR अली और तोकापाल विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूनम सलाम उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल के 12 प्रतिभागियों ने मॉडल के साथ भाषण की प्रस्तुति की, जिसमें माध्यमिक स्तर से सावली ने प्रथम, गीता ने द्वितीय और तृप्ति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेंडरी स्तर से कुमारी कविता ने प्रथम, कुमारी सुलेखा ने द्वितीय, कुमारी उर्मिला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि के द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु संस्था के समस्त विज्ञान शिक्षक और शिक्षिकाएं लोकेश कुमार नाग, शिविल चौधरी, कविता साहू, वंदना चौधरी, अनीता ठाकुर, नागेश दास ने छात्र छात्राओं को मॉडल तैयार करने और भाषण हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के अन्य सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सहयोग प्रदान किया। संस्था के प्राचार्य श्री निर्मल यादव ने आयोजन के लिए आभार प्रदर्शन किया। ये आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर विजय दयाराम के गुरुवार को चित्रकूट महोत्सव और मेला स्थल पहुंचे। उन्होंने महोत्सव के आयोजन की व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों की व्यवस्था सहित मंच, दर्शन दीर्घा, मेला स्थल, विभागीय स्टॉल के लिए चिन्हित जगहों का निरीक्षण कर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्यक्रम स्थल के मैदान को समतल करवाने के भी निर्देश दिए। इस वर्ष चित्रकूट महोत्सव का आयोजन 6-7 मार्च को किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO प्रकाश सर्वे, उप संचालक पंचायत बीरेंद्र बहादुर, नायब तहसीलदार, जनपद CEO सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर संभाग के जिला कोंडागांव में स्वर्गीय मंगल राम उसेंडी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में आज गुरुवार को 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ही क्वार्टर फाइनल मैच का निर्णायक टाइप ब्रेकर के सहारे किया गया। पहला क्वार्टर मैच साहा फुटबॉल क्लब विरुद्ध DFA कोंडागांव ब्लू के बीच और द्वितीय क्वार्टर फाइनल में साहा FC विरुद्ध BMY चरौदा के मध्य खेला गया। राजहरा माइंस विरुद्ध रामा FC के मध्य प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच निर्धारित समय में 0-0 से बराबरी से छूटा। मैच का निर्णय टाई ब्रेकर में हुए पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से रामा FC टीम विजयी रही। वहीं मैच के दौरान गंभीर फाउल करने वाले राजहरा माइंस के 13 नंबर के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर किया गया। वहीं आज द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच साहा FC विरुद्ध BMY चरौदा के मध्य खेला गया। निर्धारित समय में 2-2 से बराबरी रहा। इस मैच का भी निर्णय पेनल्टी शूटआउट से किया गया, जिसमें साहा FC 5-4 से विजयी रहा।
आज के दोनों मैच का निर्णायक विजय वोरकर, उमाशंकर दीपक, प्रशांत उइके, प्रहलाद पसवी, पवन पाए, नितेश सक्का, किशोर साहा और मैच कमिश्नर स्वपन मुखर्जी रहे। स्वर्गीय मंगल राम उसेंडी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का सेकंड सेमीफाइनल शुक्रवार 23 फरवरी को और फाइनल मुकाबला रविवार 25 फरवरी को होगा। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मुख्य समाचार। कोंडागांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव के लिए दिए जीत का मंत्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। 6 और 7 मार्च को चित्रकूट महोत्सव, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे बस्तर कलेक्टर। मावली भाटा हाई स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह के तहत बेस्ट टू बेस्ट के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और CBDA छत्तीसगढ़ को मिला इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए हैं कई उल्लेखनीय कार्य। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.